नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है और अब हम देखते हैं कि रोज़ों की क्या फ़जीलत और अहमियत है कुरान की रोज़ से। सूरत अल-बकरा में है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बनो। अल्लाह ताला ने इस आयत में अपनी उम्मत को मुखातिब करके उनको हुक्म दिया कि रोज़े रखो, क्योंकि ये तुम पर फ़र्ज़ किए गए हैं। इससे ये फ़ायदा हासिल होता है कि जहाँ पर इंसान की कई जिस्मानी बीमारियाँ दूर होती हैं, वहाँ पर इंसान के नफ्स की पाकी का भी एहतमाम होता है। इस हुक्म के साथ ही अल्लाह ताला ने फिर फरमाया कि इस हुक्म के साथ तुम तन्हा नहीं, बल्कि तुमसे जो पिछली कौमें थीं वो भी रोज़े रखती थीं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में रोज़े की फ़र्ज़ियत जो है बड़े ख़ूबसूरत अंदाज में बयान की। अब रोज़े रखने का अवलीन मकसद जो है वो अल्लाह के हुक्म की अताअत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा और पैरवी है। और जिस मोमिन ने ये दो काम सर अंजाम दे दिए तो इसमें वो सिफ़त पैदा हो जाएगी जो कि शुक्रगुज़ारी की सिफ़त है, जिसका अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुज़ार बन जाओ। इसी तरह सूरह अल-बकरा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और जो शख्स नेकी में सबकत करे वो इसके लिए बेहतर है, लेकिन तुम्हारे हक़ में अफजल काम रोज़े रखना है अगर तुम जानते हो। अब देखें कि रोज़ेदार मुतअद्दिद गुनाहों से अलग रहता है, गुनाहों से बचा रहता है, यानी वो बुराइयां जिनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो करता रहता है, रोज़ा रखने की वजह से वो गुनाहों से बचा रहता है। रमज़ान में वो इन्हें तर्क कर देता है इस ख्याल से कि मैं रोज़े से हूँ और मैंने अपना रोज़ा ख़राब नहीं करना। और एक माँ की ये जो ट्रेनिंग है वो उसकी आइंदा आने वाली ज़िंदगी पर असरअंदाज होती है और वो आइंदा आने वाले दिनों में भी गुनाहों से बचने की भरपूर कोशिश करता है। यानी रमज़ान जो है वो इंसान के गुनाहों से बचने का एक तरबीती कोर्स भी है। अब देखें कि अल्लाह को अपने बंदों से इतना प्यार है कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ये चंद दिन के रोज़े हैं जिनको कि इंसान बासानी और ख़ुशी से रख सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला किसी को भी उसकी इस्तिताअत व ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता। जैसे कि अल्लाह ताला का इरशाद है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला उस्आहा, यानी अल्लाह ताला किसी जान को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता। इसलिए हमें चाहिए कि ये इतनी रहमत और बरकत का महीना है, गुनाहों को बख्शवाने का महीना है, इसलिए ज़रूरी है कि हम इस रहमत और बरकत वाले महीने के फ़ज़ाइल से दूर ना रहें और रमज़ान की इन कीमती घड़ियों को हम ज़ाया ना करें। इसी तरह रमज़ान की फ़जीलत और अहमियत के हवाले से सूरत बकरा ही की आयत से हमें मालूम होता है, रमज़ान का महीना वो है कि इसमें कुरान नाजिल किया। ये कुरान लोगों के लिए सरचश्मा हदायत है और अपने अंदर दलाइल व हक़ व बातिल के लिए फ़ुरक़ान रखता है। बस जो शख्स तुम में से इस महीने को पाए वो रोज़े रखे। इस आयत से हमें मालूम हुआ कि कुरान जो इतनी बाबरकत और मुक़द्दस किताब है वो भी इसी महीने में नाजिल हुई। और इसी तरह कहा जाता है कि दूसरी आसमानी किताबें भी इसी महीने में नाजिल हुईं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसी महीने की पहली या तीसरी तारीख को सहीफ़े अता किए गए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को भी ज़बूर अता हुई।
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورا قرآن سناتے اور سنتے تھے۔ ان آیات کی روح سے ہمیں معلوم ہوا کہ رمضان کی کیا فضیلت اور اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رمضان کے روزوں کو صحیح طریقے کے ساتھ، خوشی خضوع کے ساتھ اور صحت کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔